चंडीगढ़ में मेयर चुनाव के बाद पक्ष और विपक्ष में तनातनी जारी है और दिल्ली का सियासी पारा हाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। भ्रष्टाचार के आरोपों पर दिल्ली की सड़कों पर पूरे दिन हल्ला बोल जारी रहा। मुद्दे अलग पर प्रदर्शन और आक्रोश एक जैसा। आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए भाजपा कार्यालय घेरने की कोशिश की, तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी के ऑफिस के आगे धुआंधार प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन में केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान और हरियाणा के नेता शामिल हुए। केजरीवाल ने कहा, चंडीगढ़ में हमारी पार्टी का मेयर बने या बीजेपी का, हमें फर्क नहीं पड़ता। पार्टियां आती जाती रहती हैं, लेकिन देश के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। भाजपा ने चुनाव के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। अगर भाजपा चंडीगढ़ मेयर जैसे छोटे चुनाव में इतनी बड़ी गड़बड़ी कर सकती है, तो लोकसभा चुनाव में पता नहीं क्या करेगी। तो वहीं बीजेपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर हमलावर है। बीजेपी का आरोप कि दिल्ली के शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की भी भूमिका है और वो इसी वजह से ईडी के बार बार बुलाए जाने के बाद भी पेश नहीं हो रहे। आपको बता दें, 5वां समन आज के लिए था। इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे थे, लेकिन इस सब के बीच सवाल ये कि आखिर क्यों केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे? क्या जांच एजेंसियां बीजेपी के इशारे पर काम कर रही हैं? अब अगर केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होते हैं, तो ईडी आगे क्या एक्शन लेगी? इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं केजरीवाल, दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और गोपाल राय ने क्या कुछ बयान दिया है। सुनिए। ये जो चंडीगढ़ का चुनाव है, ये दिखाता है कि इनका पाप का घड़ा कैसे भर गया था। जब पाप का घड़ा भर जाता है बहुत ज्यादा, तो फिर प्रकृति अपनी झाड़ू चलाती है, भगवान अपनी झाड़ू चलाता है, चीजों को ठीक करता है। चंडीगढ़ का चुनाव कहने को तो छोटा सा चुनाव था, 10 बाई 10 किलोमीटर का एक छोटा सा शहर है। मेयर का चुनाव था, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी चंडीगढ़ के चुनाव में वोटों की चोरी करते हुए पकड़ी गई, रंगे हाथों पकड़ी गई। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी रहेगा। अरविंद केजरीवाल, तुम्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। ये चोरी किया, दिल्ली की जनता को लूटा, अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा। इस भी सेम नहीं है, सेम ही नोटिस आ रहा है। जो सेम नोटिस आ रहा है तो उस पर कानूनी जो स्टैंड हमारा है वही है। नोटिस भी सेम नहीं है, सेम ही नोटिस आ रहा है। जो सेम नोटिस आ रहा है तो उस पर कानूनी जो स्टैंड हमारा है वही है। तो सवाल बहुत सारे हैं और सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों का लंबा पैनल मौजूद है। खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। सिद्धार्थ शर्मा जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। हरिशंकर गुप्ता जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। सुनील कौशिक जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सुनील जी, बहुत स्वागत। संजीव कौशिक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। तो ये लंबा चौड़ा पैनल और शुरुआत आम आदमी पार्टी के साथ करेंगे। आम आदमी पार्टी आज ये कह रही है, जहां मैं जाती हूं वहीं चले आते हो। सिद्धार्थ जी। जी बिल्कुल, हम इसीलिए चले आते हैं क्योंकि भाजपा ने चंडीगढ़ में चुनाव की चोरी की, ऊपर से अब सीनाजोरी कर रही है और ऊपर से ये कह रही है कि अगर आम आदमी पार्टी को चंडीगढ़ में चीजें ठीक नहीं लगी तो उसको आप कोर्ट में क्यों नहीं गए। हालांकि हम कोर्ट में चले गए, लेकिन जब भाजपा के अडवाणी भी कोर्ट जाने के अलावा राम मंदिर के लिए अखिल भारतीय रथ यात्रा कर सकते हैं, तो फिर आम आदमी पार्टी इस विषय में भाजपा के मुख्यालय के सामने जनमत जागरण क्यों नहीं कर सकती। जो चीज कौवे के लिए ठीक है, कोयल के लिए भी तो वही ठीक है। तो देखिए, बात ऐसी है कि कम पढ़ी लिखी भाजपा को ना सत्ता का मतलब उसको लगता है दंड देने का अधिकार, लेकिन जनता किसी को वोट देती है दंड देने के लिए नहीं, सेवा प्राप्त करने के लिए। मेरे बच्चे को मैं स्कूल भेजता हूँ शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करने के लिए, न कि इसीलिए कि रोज शिक्षक मेरे बच्चे को छड़ी चलाए। भाजपा को ना राम राज्य से थोड़ा सीख लेना चाहिए। भगवान राम का वो जो बहुत लंबा राम राज्य चला था उनके शासन, लेकिन ऐसा नहीं लगता है सिद्धार्थ जी कि आपको झारखंड से कुछ सीख लेना चाहिए? हमको क्यों झारखंड से सीख लेना चाहिए? झारखंड से तो झारखंड में जो हुआ
बिहार में जो हुआ और बाकी सभी विपक्षी राज्यों में जो हो रहा है, भाजपा कर रही है, उससे तो भाजपा की कलाई खुद खुल रही है। ठीक है। इसीलिए तो खेमचंद शर्मा जी, काउंटर आपका। कि भाजपा वोट चोर है। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम देखिए, खेमचंद जी। ये चोरी भी कर रहे हैं, सीना चोरी भी कर रहे हैं। ठीक है। और ये कहते हैं कि देखिए हमारे साथ जबरदस्ती हो रही है। और जो सवाल पूछने का जिनको अधिकार है, जिस अथॉरिटी को अधिकार है, उनसे ये सवाल पूछते हैं, उनको ये लेटर लिखते हैं, आप हमें जवाब दो, आप हमें बताओ कैसे बुला रहे हो, क्यों बुला रहे हो, इलेक्शन के समय क्यों बुला रहे हो, स्टेट इलेक्शन के समय क्यों बुला रहे हो, ये तो मेरा विपासना का समय, आप क्यों बुला रहे हो। अब लोकसभा के इलेक्शन आ गया, अब लोकसभा के बाद 6 महीने बाद दिल्ली का इलेक्शन आ जाएगा। मतलब इनका सीधा सीधा नाटक नौटंकी। ये वही लोग जो कहते थे मात्र आरोप पे इस्तीफा दे दो। खेमचंद जी, चंडीगढ़ पर भी कुछ बोल दीजिए, सबूत है। चंडीगढ़ पे भी कुछ बोल दीजिए। मैं आता हूँ, उस पे चंडीगढ़ पे भी आता हूँ। तो सारे सबूत हैं, इनके डिप्टी जेल में है, इनके मित्र, खास मित्र जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो जेल में है। और आम आदमी भी समझ सकता है कि जहाँ 2% से 10% कमीशन हुआ तो कैसे कैसे घोटाला नहीं हुआ। जहाँ एक भी शॉप नहीं होती थी, 300 जिन वार्ड में खुल गई तो कैसे घोटाला नहीं हुआ। आम व्यक्ति भी बता सकता है कि 4 गुना सेल बढ़ी, 4 गुना सेल बढ़ी। ये आप चंडीगढ़ पे बोल रहे हैं सर, ये चंडीगढ़ पे बोल रहे हैं, आबकारी नीति पे बोल रहे हैं। मैंने कहा चंडीगढ़ में मैं आ रहा हूँ, आबकारी अच्छा, नीति पे ठीक बोल है। रहा हूँ, जो आज का विषय है। हाँ। और केजरीवाल जी जिससे बचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बचेंगे नहीं। वो झारखंड से सीख ले तो अच्छी बात है, नहीं लेंगे तो मैं मेरी टीम से कहूंगी, खेमचंद जी आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगी कि जिस दौरान खेमचंद जी अपनी बात पूरी कर रहे हैं, प्लीज एक वायरल वीडियो हो रहा है चंडीगढ़ का, उसको भी प्ले कीजिएगा। खेमचंद जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, तो केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी नाटक नौटंकी करके बच नहीं सकती। नाटक नौटंकी में जितना भी ये कर लें, केजरीवाल जी जिस तरीके से दिल्ली में फंस चुके हैं, जिस तरीके से वहां भ्रष्टाचार है, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं बचा जहां भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। एजुकेशन में भ्रष्टाचार हुआ है, डीटीसी पे भ्रष्टाचार हुआ है, हर जगह वहां भ्रष्टाचार हो रहा है। तो आम आदमी पार्टी कहीं भी ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे बच सकी हो। उन्होंने बहुत बुरा हाल कर दिया है। अभी चंडीगढ़ की बात करते हैं। चंडीगढ़ में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने अपने कानून के हिसाब से और जो रूल रेगुलेशन है उन्होंने डिसीजन लिया है। और वो डिसीजन बिल्कुल सही है। अगर आपको लगता है कि डिसीजन सही नहीं है तो आप कोर्ट में जाएं, कोर्ट में जाके आप उसको चैलेंज कर सकते हैं और कोर्ट उसको देखेगी और बताएगी कि हाँ वो सही है, गलत है। अगर गलत होगा तो कोर्ट में वो रिफ्यूज हो जाएगा, कोर्ट उस पे एक्शन लेगी और एक्शन लेने के बाद जो सही होगा वो सही है, जो गलत होगा गलत है। लेकिन आपको तो जल्दबाजी है, आप खुद से गलती करते हैं। आप खेमचंद जी, जिस दौरान आप ये बोल रहे हैं वो आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, जो वीडियो इस समय प्ले हो रहा है स्क्रीन पे सर? ये वीडियो तो देख पा रहा हूँ, वीडियो का विषय क्या है वो मेरे को नहीं समझ वीडियो में आ का रहा। विषय ये है कि जिस दौरान प्रोसाइडिंग ऑफिसर जो थे, प्रोसीडिंग ऑफिसर, वो टिक मार्क कर रहे थे, एक व्यक्ति आता है बीजेपी के मेयर को कुर्सी पर बैठा देता है जबरदस्ती। सर आपको ये वीडियो ठीक लगता है क्या सर, या इस पे कोई एक्शन हुआ है क्या सर अभी तक? नहीं तो एक्शन मेरे को पहले समझना पड़ेगा कि व्यक्ति कौन है और बैठाने वाला कौन है, बैठने वाला कौन है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि भाई इस पे अगर कुछ है तो इसमें शिकायत होनी चाहिए। शिकायत के अनुसार कानून अपना काम करेगा, कानून अपना काम करता है। सिद्धार्थ जी, गलत है वो गलत है, जो सही है सही है। लेकिन आम आदमी पार्टी दिल्ली के घोटालों को किसी भी बात से, किसी भी डाइवर्जन से, किसी भी जो वो भटकाने की कोशिश करते हैं उससे वो बच नहीं सकती। दिल्ली में फंसे हुए हैं, केजरीवाल को जवाब देना ही पड़ेगा। जवाब नहीं दे रहे हैं, आज हमने जोरदार प्रदर्शन किया है। हम उनको मजबूर कर देंगे कि दिल्ली में उनसे सवाल पूछ रही है, दिल्ली में उन्होंने जो घोटाले किए हैं। खेमचंद जी सिद्धार्थ जी को भी सुन लीजिए, सिद्धार्थ जी को सुन लीजिए, उसके बाद मैं ओपनिंग रिमार्क सभी से लूंगी। खेमचंद जी, न्यूज देखिए, न्यूज इंडिया 24/7 के दर्शक ना बहुत समझदार होते हैं। भारत में जो करेंसी होती है, जो नोट होता है ना, उस पर भी लिखना मना होता है। तो जिस तरह से नोट पर कुछ नहीं लिखा जाता, यहीं पर अभी टीवी पर लोग देख रहे हैं कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर तो बाद में बना, वो भाजपा के कार्यकर्ता भी है। वो बैलेट के ऊपर लिख रहा है, बैलेट के ऊपर और नोट के ऊपर नहीं लिखा जाता है। ये सामान्य ज्ञान हर नागरिक को, इस कार्यक्रम को देखने वाले हर दर्शक को है। यही बताता है कि भाजपा चोरी कर रही थी। तो कम पढ़े लिखे भाजपाइयों को ना, लोकतंत्र को ठोकतंत्र पढ़ लिया है उन लोगों ने। उनको थोड़ा सा राम राज्य से सीख लेना चाहिए। भगवान राम के लंबे शासनकाल में ना सर, केवल दो बार कोई ठीक है हरिशंकर जी, हरिशंकर जी, हरिशंकर जी, काम करने वाले लोग भी हैं। हाँ जी, हाँ जी। 2 लोग लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी। कांग्रेस का जनाधार दिल्ली में जो एकदम मुखर था वो अब जाता रहा है। आप खुद को कहां देखते हैं?
कि जनाधार तो जैसे पहले था वैसे आज भी है। आज भी दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा कार्यकर्ता किसी राजनीतिक दल के हैं तो वो कांग्रेस पार्टी के पास हैं। आज भी इनको धरना प्रदर्शन करना होता है तो ये लोग पता नहीं कहां से भरकर लेके आते हैं। कांग्रेस को इसकी जरूरत नहीं पड़ती, एक कॉल के ऊपर हजारों आदमी इकट्ठा हो जाता है। तो जनाधार तो कहीं नहीं गया, लेकिन चुनाव में इसके बाद भी 22.5% वोट आप पाते हैं। बिल्कुल मिला हमें। पार्लियामेंट के अंदर पिछली बार 2019 के अंदर भी काफी वोट मिला, 2014 में भी काफी वोट मिला। आप पार्टी का और कांग्रेस का कंबाइंड वोट बीजेपी से कहीं ज्यादा था। तो जनाधार की बात ना करें, जनाधार तो हमारा पूरा है। दिल्ली की बात करी सर, मैंने दिल्ली की बात करी सर। मैं दिल्ली के बारे में ही बोल रहा हूँ। दिल्ली का जनाधार पूरा है, दिल्ली में जनाधार की कोई कमी नहीं है। 2019 22.5% वोट कांग्रेस के हिस्से में। ठीक है, कभी वो समय होता था जबकि 2-2 सीटें पार्लियामेंट के अंदर बीजेपी की हुआ करती थी और केजरीवाल का कहीं नाम निशान नहीं था। समय है, बदलता रहता है, लोगों की इच्छा है, लोगों के जनादेश जो है उसका हम सम्मान करते हैं। ठीक है, आगे भी करते रहेंगे। सुनील जी आपके पास में आऊंगी। सुनील कौशिक जी, आप आज की इस पूरी घटना को सर कैसे देखते हैं? चंडीगढ़ के बारे में नहीं पूछा मैडम। देखो मेरा ये कहना है पूजा जी कि संवैधानिक पदों पर कोई भी व्यक्ति बैठा हो उसको संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। और जब संवैधानिक सीट पे जब आप बैठे होते हैं तो एक जनता को एक संदेश जाता है। आप लोकतांत्रिक देश में हैं, लोकतांत्रिक तरीके से आप वहाँ पहुँचे हैं, तो निश्चित तौर से यदि आप ऐसा व्यवहार संवैधानिक एजेंसियों के खिलाफ करेंगे तो निश्चित तौर से जनता का मूड भी वैसे ही बदलेगा, आपके कार्यकर्ताओं का, आपके समर्थकों का। यदि कोई क्षेत्र का दरोगा भी नोटिस देके आपको बुलाता है तो निश्चित तौर से सम्मान तरीके से आपको वहाँ जाना चाहिए। वकीलों की फौज आपके पास है, वकील आपके पास हैं, देश का संविधान आपको संरक्षण देता है। लगता है तो देश की न्यायिक व्यवस्था हमारे यहाँ सर्वोच्च मानी गई है। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ राजनीतिक तरीके से ऐसी बातें होनी चाहिए। चाहे आपने झारखंड का जिक्र किया, अभी दिल्ली में जो हो रहा है 5वां नोटिस केजरीवाल जी को दिया गया है, तो केजरीवाल जी को वहाँ जाने का समय है जहाँ चंडीगढ़ के मेयर के खिलाफ जो कुछ हुआ वहाँ धरने के लिए। तो निश्चित तौर से मुझे लगता है ईडी का कार्यालय बहुत दूर नहीं था। कभी आपने जब 5 राज्यों के चुनाव चल रहे थे तो आपने सब ये कहा कि अभी राज्यों के चुनाव से भटकाने के लिए हमको ये बुलाया जा रहा है, वो भी समय निकल गया। फिर आपने कहा विपाशा में जा रहे हैं हम, वो भी समय निकल गया। आप तमाम ऐसे आरोप नहीं लगा सकते हैं। केजरीवाल जी ने जो ईमानदारी की राजनीति की थी और उस समय जब अन्ना जी बड़े आंदोलन कर रहे थे देश में तो निश्चित तौर से लगा था उसके बाद कि कोई एक ऐसा व्यक्ति तो भ्रष्टाचार को निश्चित तौर से जड़ से खत्म करने का काम करेगा, उभर के इस देश में आया। और जिस देश की राजनीति में पहला ऐसा राजनीतिक दल था जो इतने कम समय में किसी प्रदेश में सरकार बना पाया हो। निश्चित तौर से जो चीजें केजरीवाल जी ने रखी देश के युवाओं के सामने, मुझे लगता है उधर वो निकलते चले जा रहे हैं। निश्चित तौर से वो चीजें बहुत छूट गई हैं पीछे। ठीक है, संजीव जी आपके पास में आऊंगे। आज की इस पूरी घटना को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि देखिए चंडीगढ़ का मामला दिल्ली उठ करके आया और उसके बाद आज ही 2 तारीख थी, पेश होना था ईडी के सामने, लेकिन केजरीवाल पेश नहीं हुए। तो दोनों ही पार्टियों का टकराव हुआ है। देखिए पूजा, 2 बातें हैं, दोनों अलग अलग मसला है, दोनों पे अलग अलग बात करनी होगी। पहली बात तो ये कि लोकतंत्र चलता है लोकलाज से, बिल्कुल, लेकिन सत्ता में शीर्ष पर बैठे लोग यदि लोकतंत्र त्याग दें और सिद्धांत विहीन राजनीति करने लगे तो ऐसी दृश्य सामान्य हो जाएगी और फिर देखते रहना पड़ेगा आपको। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि निश्चित तौर पे कोई भी भ्रष्टाचार करे राजनीति में तो भ्रष्टाचारियों पे नकेल कसी जानी चाहिए और उसके लिए जेल का जेल खाना ही होना चाहिए जगह। लेकिन यदि सरकार भ्रष्टाचार के नाम पर विपक्षी पार्टियों को प्रताड़ित करे, एजेंसियों का इस्तेमाल करे और उस एजेंसियों का ट्रैक रिकॉर्ड यदि बताए कि वो केवल बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, तो क्या हो? क्या लोकतंत्र में ये बातें लोगों तक जानी नहीं चाहिए? बिल्कुल। जिस ईडी का इस्तेमाल और सीबी के इस्तेमाल पर लगातार प्रश्न खड़ा हो रहा है, क्यों नहीं ईडी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए कि ईडी आखिर करती क्या है? पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड आप निकाल के देखेंगे कि तकरीबन 5,906 से ज्यादा उन्होंने कार्रवाई की इस सरकार के कार्यकाल में। अभी तक के जो रिकॉर्ड है उसमें वो जब सदन के पटल पे उसके कन्विक्शन रेट की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि 96% सफल रहा है, जबकि उसमें जितने भी विपक्षी पार्टियों के राजनेता हैं या राजनीतिक दलों के नेताओं के ऊपर कार्रवाई की गई है उसमें 96% विपक्षी पार्टियों के नेता हैं।
तो फिर ऐसा कैसे हो गया कि सारे करप्ट लोग विपक्षी पार्टियों के खेमे के हो गए और सत्ता पक्ष के लोग पाक साफ हो गए। सत्ता पक्ष के ऊपर जब आरोप लगती है और कहा जाता है कि मतलब आप ये कह रहे हैं इत्तेफाक बार बार क्यों हो रहा है? नहीं, ये इत्तेफाक नहीं है, रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड के आधार पर खुलेआम मैं ये बात आरोप लगा रहा हूं मैं कि निष्पक्ष नहीं है ये कार्रवाई। संजीव जी, इस देश में केवल केंद्रीय एजेंसी काम करती हैं? मेरी बात तो पूरी हो जाती है। आप सुन लीजिए, नहीं मैं इशारा समझ गई देश की जनता। मैं ये कह रहा हूं स्टेट एजेंसियां काम नहीं करती क्या? क्या केवल केंद्र सरकार ही काम करती है? क्या किसी राज्य की एजेंसी का जिक्र आप करेंगे जहां लगता है सत्ता पक्ष के लोगों के साथ ऐसी कार्रवाई होगी? आप बताइए। राज्य की एजेंसी पे यदि आप बात कर रहे हैं और यदि हम यहाँ से अब कूद के चले जाएं, यदि पंजाब कूद के चले जाएं। हरिशंकर जी कुछ कह रहे हैं। हरिशंकर जी जी देखिए, ऐसा है, अभी तो केंद्र ही काम कर रही है। जिले में हो, गांव में हो, शहर में हो। चंद्रबाबू नायडू को किसने जेल भेज दिया? केंद्र की एजेंसी ने भेजा क्या? चंद्रबाबू नायडू को जेल किसने भेजा? आप भाजपा के नेताओं को जेल क्यों नहीं भेज रहे हैं? कोई रोक रहा है क्या आपको? आपके यहाँ चोर नहीं है, आपके यहाँ अरे मैं भाजपा का नहीं हूं, मैं तो कह रहा हूं भाजपा के लोगों को पकड़ पकड़ के जेल भेजिए, कोई नहीं रोक रहा आपको। ठीक है, एजेंसी की बात, एजेंसी के सवाल पे, एजेंसी के सवाल पे सिद्धार्थ जी के पास जाऊंगे। हरिशंकर जी, आप पहले चंडीगढ़ चुनाव पे कुछ बोलना चाह रहे थे, एक बार आप अपना वर्डिक्ट दे दीजिए, उसके बाद मैं सिद्धार्थ जी के पास जाऊंगे। देखिए पूजा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ साफ तौर पर, संविधान की किताब को तो इन्होंने बेच खाया। इनका संविधान जो इनके पास ही है, क्या संविधान नया बनाया इन्होंने? और जितना भी कानून है वो संविधान जनित कानून है, संविधान से निकले हुए कानून है। चंडीगढ़ में जो हुआ भारत के राजनीतिक इतिहास में इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इसलिए देश की 130 करोड़ जनता इस घपले को जो चंडीगढ़ में हुआ है ईवीएम के घपले से जोड़कर देख रही है। उत्तर प्रदेश में जगदम्बिका पाल को बिना समर्थन पत्र के मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी थी। आप ये मत कहिए देश में कभी नहीं हुआ। एक के सामने एक नहीं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री को बिना समर्थन पत्र के शपथ दिला दी। तब ये पोल खुलेगी। हिंदुस्तान की 80% लोकसभा सीटों के ऊपर मुकाबला सीधा होगा, तब पता लगेगा इनको कि ईडी क्या होती है और सीबीआई क्या होती है। ये तो ईडी सीबीआई तो भैया सरकारी तोते हैं। जब हमारी सरकार आएगी तब तुम लोगों को भी अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन आएगी कैसे सर? INDI ये तो बिखरता जा रहा है। पूजा जी, एक के खिलाफ एक लड़ेगा। 62% वोट एक तरफ है और 38% वोट एक तरफ है। ठीक है सिद्धार्थ जी, देखिए जांच एजेंसियों पर इतना हो हल्ला मच रहा है। झारखंड में हेमंत सोरेन लगातार जो है उनसे पूछताछ चल रही है। केजरीवाल जी से भी जो है पूछताछ चली थी। अप्रैल में 9 घंटे पूछताछ सीबीआई ने करी थी और 56 सवाल उनसे पूछे थे। जब वो तब चले गए, तब अब जाने में परेशानी क्या है? 5-5 समन क्यों? जी, इसका जवाब सीधा सा है कि जब सीबीआई ने ये केस कर ही दिया था और अरविंद केजरीवाल ने उनके 10 घंटों तक 50 सवालों का जवाब दे भी दिया, वो जवाब देके कई महीने बीत गए, अभी तक सीबीआई को 1 पैसे की बरामदगी नहीं हुई। तो इसीलिए अरविंद केजरीवाल पूछ रहे हैं कि ईडी से कि आप हमें किस हैसियत से बुला रहे हैं। एक कहावत है, सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा भारत के होम मिनिस्ट्री में इतने सारे, मैं दिखा रहा हूं, जितने 15,000 से ज्यादा करप्शन के केसेस लगे हुए हैं। तो भाजपा इस पर क्या करने वाली है? सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। और हमारे इस कार्यक्रम में एक वरिष्ठ पत्रकार और तो केजरीवाल है ईमानदार, तो फिर डर काहे का सर? हाँ, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आप भी पूजा जी, आपके सामने भी कंप्यूटर है और खेमचंद शर्मा जी के सामने भी कंप्यूटर है। भारत के संविधान को खोल के देख लीजिए, प्रवर्तन निदेशालय नाम का शब्द भारत के संविधान में नहीं है, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री का शब्द भारत के संविधान में है। तो अगर संवैधानिक संस्थाओं का आदर करना कोई सिखाता है तो सबसे पहले प्रवर्तन निदेशालय को भी, भाजपा को भी, दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को संवैधानिक पद होने के नाते उनका आदर दीजिए। जहां तक प्रवर्तन निदेशालय की बात है, वो एक पुलिस है। प्रवर्तन निदेशालय का नाम कहीं भी वो संवैधानिक संस्था नहीं है। जो भी ये दावा करता है वो अपने कंप्यूटर खोल के देख ले। भारत के संविधान में खेमचंद जी काउंटर है आपका। प्रवर्तन निदेशालय का नाम नहीं है। खेमचंद जी काउंटर। देखिए सिद्धार्थ जी, एक नए संविधान की बात करते हैं, एक नया कानून की बात करते हैं, एक वो सब कुछ चेंज करने की बात करते हैं, बदलने की बात करते हैं। सिद्धार्थ जी, मैंने आपको सुना है, सिद्धार्थ जी सम्मानित प्रवक्ता हूँ, मैंने आपको सुना है, आपने बात कर ली। आप उसको संवैधानिक संस्था कह रहे हैं। संवैधानिक संस्था नहीं है, और कुछ बचा है?
और कुछ बचा है, और कुछ बचा है आपको कहने को कुछ नहीं है। आपकी फ्रस्ट्रेशन और आपकी जिस तरीके से आप बातें कर रहे हैं, दूसरे के समय में आप डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, अपने आप में दिखाता है। चोर की दाढ़ी में तिनका है, आपके ठीक है, पास कहने को वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, खेमचंद जी के पास जाएंगे। तो देख रहे हैं आप, लगातार आरोप है, प्रत्यारोप है, और आज दिल्ली पूरे दिन जंग का मैदान बनी रही। सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात दिल्ली की हो रही है, दिल्ली की सत्ता की हो रही है, दिल्ली के दंगल की हो रही है, उस दंगल की हो रही है, उस आक्रोश की हो रही है जो आज पूरे दिन दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिला। लेकिन ये ऊर्जा यहां से गतिमान नहीं है, बल्कि कुछ चंडीगढ़ से चली थी, कुछ ईडी दफ्तर से चली थी। गुस्सा दोनों तरफ है, आक्रोश दोनों तरफ है, और खींचतान भी दोनों तरफ है, और दोनों कह रहे हैं जोर लगा के हैशा। हमारे साथ मेहमानों का बड़ा पैनल मौजूद है। खेमचंद शर्मा जी हैं, एक बार फिर से तारुफ आपका करवाती हूं। खेमचंद शर्मा बीजेपी से, सिद्धार्थ शर्मा आम आदमी पार्टी, हरिशंकर गुप्ता कांग्रेस से, सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हैं, संजीव कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। खेमचंद जी, आप पर ही छोड़ा था, आप पर वापस आ रहे हैं, अपनी बात पूरी कीजिए। बात करनी है। आपने बुरा हाल किया हुआ है, आपने कोई भी डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा। आपने शराब में महा घोटाला किया, आपने डीटीसी में घोटाला किया, आपने एजुकेशन में घोटाला किया, आपने मेडिकल में, अभी एससी ने भी फटकार लगाई है कि जितना बुरा स्ट्रक्चर दिल्ली के अस्पतालों में है, उससे बहुत बुरा और नहीं हो सकता। लेकिन खेमचंद जी, ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पर देखिए राजनीतिक विश्लेषक भी बैठे हुए हैं, वो तो किसी पार्टी के नहीं है। संजीव जी वो भी कह रहे हैं कि ईडी तो बहाना है, विपक्षी दल निशाना है। क्यों बार बार, क्यों किसी एक संस्था की प्रतिबद्धता पर, उसकी ईमानदारी पर क्यों सवाल उठ रहा है? आपको क्या लगता है? ईडी पे सवाल उठाने वाले वो लोग हैं जो चोरी करते हैं, सवाल उठाने वाले वो लोग हैं जिनमें भ्रष्टाचारी हैं, और भ्रष्टाचारी अगर सवाल उठाए, अगर भ्रष्टाचारी वही हो गया ना, चोर कोतवाल को ही डांटे, कोतवाल पे सवाल उठाए तो इस कोतवाल की इज्जत कम नहीं होती। वो चोर है, सब लोग जानते हैं। जो लोग फंस रहे हैं, जिन लोगों ने घोटाला किया है, दिल्ली की आम जनता भी बता सकती है कि 2% से 10% कमीशन कैसे। ये तो शराब का धंधा है जिसमें तो सेल होती 4 गुना सेल हुई, फिर भी घाटा क्यों? कोई भी अनपढ़ व्यक्ति भी बता सकता है कि इसमें घोटाला हुआ है। और घोटाला केजरीवाल जी की नाक के नीचे हुआ, केजरीवाल जी ने कराया, केजरीवाल जी की सह पे हुआ, और केजरीवाल जी जवाब नहीं देना चाहते। खेमचंद जी, आप मानते हैं कि 2% कमीशन पहले चलता था? फिर ये कहते घोटाला नहीं हुआ। आपने ये कहा शर्मा जी कि 2% से 10% कैसे हो गया, तो भाजपा स्वीकार करती है कि 2% कमीशन चलता है? नहीं, 2% कमीशन तो रिटेलर को दिया जाता था, 2% कमीशन चलता है ऐसा मैंने नहीं कहा। आपने शायद गलत तरीके से पकड़ा। 8% कमीशन बढ़ाया रिटेलर का, तो 2% पे रिटेलर जब कमा रहे थे तो 8% बढ़ा के आप क्या सिद्ध करना चाह रहे थे? तो 8% बढ़ाया तो किकबैक लिया है, 5% किकबैक लिया है, और ये बताया गया है। ये तो खेमचंद जी आपका अपना पक्ष हो गया ना सर। पार्टी मजबूर कर देगी, केजरीवाल जी जवाब दें, आम आदमी पार्टी जवाब दे कि जो शराब का घोटाला हुआ है, जिसमें आपके डिप्टी जेल में जिनको जमानत नहीं मिल रही, आप कहते थे 2 दिन में ऐसे निकल जाएंगे, महीनों हो गए, जमानत तक नहीं मिल रही है। आपके मित्र संजय सिंह जेल में है, आपको जवाब देना ही पड़ेगा। आप इस तरीके से नाटक नौटंकी से बच नहीं सकते। और जिस तरीके से आप ईडी पे सवाल उठा रहे हैं, ईडी पे क्वेश्चन कर रहे हैं, पीएमएलए केसेस में 93% सक्सेस रेट है ईडी का, और ये केस जो आते हैं एमएलए एमपी जो जितने भी हैं, इन पे बहुत अच्छे तरीके से, गंभीर तरीके से ईडी काम कर रही है, और इस पे सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा है। और केजरीवाल जी ने घोटाला किया है, आज नहीं तो कल जेल तो जाना ही पड़ेगा। फिर झूठ और सफेद झूठ, फिर झूठ अरे और कौन सा झूठ? आप ये बताओ, राजनीतिक लोग हैं 2% से 10% कमीशन किया, फिर भी घोटाला क्यों? सेल 4 गुना बढ़ी, फिर भी घोटाला क्यों? तो फिर भी घाटा क्यों? % है कन्विक्शन रेट। जो राजनीतिक लोग हैं जिन पे कार्रवाई हो रही है, उनका कन्विक्शन रेट याद कीजिए, भैया झूठ आप बोल रहे हैं। पीएमएलए केसेस में 93 to 96% है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप गूगल करिए, अभी आप अभी फैक्ट देख लीजिए। यही तो मैं कह रहा हूं कि आंकड़ों की बाजीगरी नहीं चलेगी।
आप उस समस्त आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हैं। हम यहाँ बात भी तो राजनेताओं की कर रहे हैं, हम यहाँ बात भी तो लोग पॉलिटिशियनों की कर रहे हैं जो बड़े बड़े वादे करते थे, बड़े बड़े स्टैंडर्ड तय करते थे, लेकिन जब उन पे बात आती है तो वो सब कुछ तिलांजलि दे देते हैं। केजरीवाल जी सब कुछ तो तिलांजलि दे देते हैं। जब खुद पे सवाल उठ रहे हैं तो वो इधर उधर की बात नहीं कर रहे हैं। इस्तीफा देने की बजाय वो ईडी पे फिर से सवाल उठा रहे हैं। गिरफ्तार भी नहीं हुआ था, वहां के राज्यपाल ने सिफारिश कर दी थी राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए। ये कौन सा खेल चल रहा था? लोकतंत्र में ये लूट, वोटों की लूट जो चल रही है ना, जो डकैती इसको बोलते हैं, वो अब नहीं चलेगा। लूट डकैती सारे लोग इंडी गौर से गठबंधन देख के लोग कर किस रहे बेस पे हैं आप मुझे और बताइए। डकैती आप करने यदि के भारतीय बाद जनता पार्टी वो के सीना प्रवक्ता चोरी हैं भी तो कर रहे बताइए हैं कि आपने चोरी इस पे नहीं प्रश्न खड़ा करेगी, किया, कानून अपना आपको काम जानकारी करेगा नहीं थी क्या? और घोटाले किन वालों को परिस्थितियों में घोटाला इस तरह नहीं की करने दिया कार्रवाई की जाएगा। गई? ना मोदी जी खाते हैं ना ही खाने देंगे और खाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और इसी किसी तरह भी से कीमत पे खाने वालों इसी को तरह बख्शा से नहीं जाएगा। तोड़ के इसी तरह से सरकारें बनाते रहेंगे, यही कार्रवाई अरे करेंगे आप। कौन सा तोड़ा, कौन तोड़ा? ये पहली आंखों बार के टूटा है सामने क्या? दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस के 35 जमाने में वोटों में इन्होंने कितनी चंडीगढ़ में किस तरह की सरकारें बाहर की। खबरबाजी। हमारे और यहाँ ये पे लोग कोई कहते हैं सोते आ एक रहा देश है, और एक अपने चुनाव आप की से आ बात रहा करते है हैं, तो ये तो 35 डेमोक्रेटिक वोटों को राइट्स है। संभाल नहीं अरे पाए, डेमोक्रेटिक 25-30 तरीके से से ज्यादा अगर कोई आ रहा है बोगस तो वोट उस हो पे गए आप आरोप सारे पैर विपक्षी नहीं लगा पार्टियों के। सकते। हाँ, जहाँ पे चोरी हो रही है आप चोरों से तुलना कैसे कर खेमचंद जी, सकते हो? एक और रिकॉर्ड में बताता हूं आपको। अभी 2 दिन पहले मनी एक्सप्रेस ने एक खबर छापी थी, उसमें ये स्पष्ट रूप से एक पूर्व सचिव ने आरोप लगाया था इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने जो ठेका लिया है ईवीएम बनाने के लिए, पता नहीं आप चिप कैसे बनानी अनाप है, शनाप बातें कर रहे उसमें हैं, कहाँ से लाके भारतीय जनता बातें पार्टी कर के रहे हैं। शीर्ष के नेता आज उसमें बात है आम आदमी डायरेक्टर पार्टी पद के पे हैं। घोटाले की। आज आम आदमी पार्टी को बताना है 5 लाख का कमरा, अरे 35 लाख का खेमचंद जी, कमरा, खेमचंद जी, बताना है। मुद्दा दो है, दिल्ली में जो मुद्दा दो है हेल्थ खेमचंद जी, इंफ्रास्ट्रक्चर की मुद्दा बात दो करते है हैं, वहाँ आज पे का बेसिक खेमचंद फैसिलिटी जी, तो नहीं है। मुद्दा ये दो आम है आदमी पार्टी को बताना है 15,000 आंखों के डीसीसी सामने की बस फोटो दिल्ली में होनी खेमचंद जी, चाहिए, नहीं मुद्दा बस दो नहीं है। करी। आम आदमी पहला, पार्टी को बताना है आम इसी आदमी स्मेल में करोड़ों का पार्टी घोटाला के कैसे हुआ। नेता प्रतिनिधि ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे, और दूसरा चंडीगढ़ में मेयर चुनावों को लेकर के जो हुआ, क्या आगे आम चुनावों में भी देखने को मिलेगा? क्या आप एक एक पक्ष का तो जवाब दे रहे हैं, दूसरे पक्ष का आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं सर। खेमचंद जी, देखिए चंडीगढ़ में जो हुआ वो कानून के तहत हुआ है और प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कानून के कमाल है तहत कानून डिसीजन के लिया है। अगर किसी को उस पे कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है अरे हाथ तो उठवा लेते जाएं, 35 कोई लोगों से, फैसला कौन किसके लेगी। पक्ष में है? हम और आप फैसला नहीं ले अरे सकते। उंगलियां ऊपर प्रिसाइडिंग उठवा लेते। ऑफिसर ने नियम के तहत, कानून के तहत जो करना चाहिए था वही किया। अब ये एमसीडी में क्या हो रहा है, एमसीडी के हाउस में क्या हो रहा है? ये केजरीवाल सरकार और आम आदमी पहली पार्टी बार वहां पे प्रिजाइडिंग स्टैंडिंग ऑफिसर के कमेटी कमर नहीं में बनने दर्द दे हो रही गया, है। दूसरी बार में पता अभी चला कि रीढ़ 1.5 में साल हड्डी ही पहले नहीं हो है। गया है, स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? ये हम पे सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली में इन्होंने खुली लूट की हुई है, पहले दिल्ली सिद्धार्थ जी, काउंटर है आपका, सिद्धार्थ जी, काउंटर। और वहां पे जो चेक एंड बैलेंस होने चाहिए, स्टैंडिंग कमेटी होनी चाहिए, स्टैंडिंग कमेटी ये नहीं बनने दे रहे हैं। ये जो वहां पे रीजनल वो स्टैंडिंग कमेटी दिल्ली में नहीं बनने देंगे तो आप चंडीगढ़ में मेयर को हाईजैक कर लीजिएगा। वो चंडीगढ़ में कोई हाईजैक नहीं जी। किया है। पिछली बार हमारा मेयर नहीं जीता क्या? जी। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का मेयर नहीं बना मुद्दा क्या? सर जीतने का नहीं है, मुद्दा ये है कि 8 वोटों को जिस तरीके से अरे भाई अमान्य किया साहब, गया। 25% वोट रद्द हो जाएंगे और वो खराब हो जाएंगे। केवल विपक्षी पार्टियों के लोग को ही वोट देने नहीं आता है, आपको वोट देने आता है। अगर सही भारतीय तरीके जनता से पार्टी के सारे लोगों को वोट देने आता है। अगर अब यही तो कहते हैं कि बैलेट से होना चाहिए। जब बैलेट से वोटिंग हुई और सही से वोटिंग नहीं कर रहे तो बैलेट पे तो पहले भी हजारों वोट सिद्धार्थ जी, काउंटर है आपका। मेरे को भी याद है पहले जो चुनाव होते थे बैलेट से, सिद्धार्थ जी, वो अक्षर बहुत छोटे हैं, पढ़े नहीं जा सकते, बोलिए प्लीज। तो पहले खेमचंद जी आज दोपहर का खाना थोड़ा जोरदार खा के आए हैं, पूरा बोल रहे हैं। मैं सोचा सिद्धार्थ भाई, पहले बोल आम आदमी पार्टी ने भी एकदम जम के लट खाई है सर, आप भी बोलो। नहीं, मैं हम लोग खाना नहीं खा रहे थे ना, हम लोग लट खा रहे थे, इसलिए मैं थोड़ा धीरे से बोलूंगा। पहले खेमचंद जी नहीं खिलाने वाले सिद्धार्थ जी, खिलाने वाले बोल रहे हैं। खाने वालों को खाने की सबसे जरूरत पहले नहीं तो होती। खेमचंद जी जो बोल रहे थे कि ईडी का जो कन्विक्शन रेट है वो 0.5% से भी कम है। जो बगल का थाना है ना, गलत है। आप पीएमएलए केस आप ऐड करो। आपने जो सर्च किया है पीएमएलए केसेस में व्हाट इज द परसेंटेज? शांत रहिए ना, 93 to 96%। अरे भैया आप गलत कर रहे हो। आप एप्पल को ऑरेंज से कंपेयर कर रहे हो। आप एप्पल को एप्पल की तरह रखो, ऑरेंज को ऑरेंज की तरह रखो। प्रधान जी समझ के रखे हैं कि मन की बात फैलते रहिएगा।
और बाकी लोग सुनता रहेगा। आपके प्रधान जी को वो आपको सुनना अधिकार ही है, आपको पड़ेगा। अधिकार नहीं जो है। सच है वो आप तो सुनना प्रवक्ता हैं, पड़ेगा। जब सच तो आपको अपने बोला डंके गया की तो चोट बोल पे बात लीजिए, करता है। जब शांत रहने सच के लिए जो बोला गया है तो शांत उसको रह दबाया नहीं जा लीजिए। सकता। आप दबाने की बकबक कोशिश कर इतना रहे हो। कीजिएगा, आप दबाने की आप इतना कोशिश कर रहे हो। बकबक आप कीजिएगा ईडी तो से भाजपा सवाल कर रहे हो। सकती है आप ईडी क्या? पे सवाल ये उठा रहे कौन हो। सी भारतीय आप ईडी को संस्कृति है जवाब नहीं देना आपकी? चाहते। आप आप सामने अपने आप वाले को को जज बोलने नहीं समझते हो। देते आप हैं। अपने आप जब को आपका मौका सुप्रीम मिलता है समझते हो। तो आप आपकी अपने बात आप को को काटा जाता है। भारत के जब आपकी बात को सभी काटा कानून जाता से, है, संविधान से ऊपर ईडी समझते का हो। जो एक अरे election जो rate है, एजेंसियां हैं उनको अपने इसके काम बारे में करने आप दो। कितना कितना देर एजेंसियां में का बोल पीएमएलए सकते? केसेस में जो उसके सक्सेस election रेट rate है उसका वो कितना 93 नुकसान टू हो 96% है सकता है? और जबरदस्त है। उससे ज्यादा उसमें लोगों को जितने जेल भी में एमएलए एमपी पे जो देना है। केसेस चल रहे हैं गंभीरता से जांच हो रही है ताकि जो सच है बाहर आ सके। जो चोर है उनको सजा मिल सके। जिन्होंने गलती की है, सरकारी पैसे का गबन किया है, उन्होंने घोटाला किया है, उन्होंने ब्लैक मार्केटिंग की है, उन पे कार्रवाई हो सके। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से आज भ्रष्टाचार युक्त हो चुकी है। कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया है। आम आदमी पार्टी का जिस तरीके से देश में उठे हुआ, जिस तरीके से तेजी से वो आगे बढ़ी, उससे 10 गुना स्पीड से ज्यादा उनका कैरेक्टर ह्रास हुआ है। कोई भी डिपार्टमेंट उन्होंने नहीं छोड़ा। कमीशन खोरी में ठीक है, उन्होंने ठीक कांग्रेस है। को मीलों पीछे छोड़ दिया है। सिद्धार्थ जी एक सवाल सीधा आपसे। 5 सम्मन जारी हुए हैं, छठा आएगा तो केजरीवाल जी जाएंगे या नहीं जाएंगे? अभी भी विपत्सना में जाना होगा क्या? ध्यान बहुत लगाते हैं केजरीवाल जी। विपासना में जाना है, चुनाव प्रचार में जाना है। एक चीज बता देता हूँ, थोड़ा सा एक छोटी सी जानकारी है। हाँ 2010 में तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री जी भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी के समन के बावजूद नहीं गए थे। हाँ। तो उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर दी थी। अरविंद केजरीवाल तो ईडी से सिर्फ सवाल कर रहे हैं, वो अवमानना नहीं कर रहे हैं। और जब तक और ये ध्यान में रखिएगा कि खेमचंद शर्मा जी से अरविंद केजरीवाल ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इसी देश के केंद्रीय लोक सेवा आयोग से पास हैं। वो जब आईआरएस ऑफिसर थे तब उनको पता था कि कानूनी समन और गैर कानूनी समन क्या होता है। आप कानूनी समन भेजिए, आप गैर कानूनी समन नहीं भेज सकते हैं। आपके हाथ में अगर चाकू दिया गया है, अरे सिद्धार्थ जी काहे उनके ऊपर आक्रोशित हो रहे हैं? उनके ऊपर काहे आक्रोशित हो रहे हैं? समन ईडी भेज रहा है, बीजेपी नहीं भेज रही है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चाकू का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। चाकू का मतलब ये है कि समन ईडी भेज रही है सर, बीजेपी नहीं भेज रही है। कर रहे हैं हरिशंकर जी ने हाथ रेस किया है। हरिशंकर आम आदमी जी पार्टी ने घोटाला किया है तो अब सीनाजोरी नहीं चलेगी। अरे घोटाला किया है, घोटाला किया है, बहुत घोटाला कर दिया। तो घोटाला ये घोटाला नहीं है मजबूर कर देगा। सर, ये घोटाला नहीं है। हरिशंकर जी की आवाज को रेस कीजिएगा प्लीज। गुजरात में लोग जहरीली शराब पी रुकिए, के अब मर रहे हैं। अरे रुकिए भाई, रुकिए, हमें भी थोड़ा सा आवाज डाउन कीजिए खेमचंद जी, और सिद्धार्थ जी की आवाज को थोड़ा सा डाउन कीजिए। हरिशंकर जी वजह से सरकार को घाटा देखिए, मैं पूजा जी आपको साफ कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने भाजपा की सरकार में केंद्र में और राज्य में जितने घोटाले हैं, जितने रेप केसेस हुए हैं, इनके लोगों ने किए हैं, इनके लोगों ने किए हैं, जुर्म किए हैं। उससे सबके ऊपर राम नामी चढ़ा दिए, राम नामी की चादर उड़ा दी है और देश को राम भरोसे छोड़ दिया, जनता को राम भरोसे छोड़ दिया। कोर्ट गई है चंडीगढ़ के मामले को लेकर खेमचंद जी, आम आदमी पार्टी गई है चंडीगढ़ के मामले को लेकर के। हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ हरिशंकर जी की बात है, हमारे घोटालों की बात कर रहे हैं। अगर हमने घोटाले दिखाए थे तब आपको जेल जाना पड़ा, आपकी सरकार में आपको जेल जाना पड़ा। आप भी जाओगे, घबराओ मत। दिए थे, आने वाला है वक्त, आने वाला है। आपके घोटाले भी खुलेंगे, आपके घोटाले भी खुलेंगे, आप भी जेल जाओगे, उसमें आप भी शामिल होंगे। लेकिन एक बात बताइए खेमचंद जी, एक सवाल है मेरा, और जिस दौरान हमने ये प्रोमो रिलीज किया कि ये डिबेट होने जा रही है, सोशल साइट से भी हमारे पास कुछ सवाल आए हैं। खेमचंद जी वो आपके लिए भी हैं, कुछ सिद्धार्थ जी के लिए भी हैं। खेमचंद जी, दर्शक पूछ रहे हैं कि जहां जहां आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट करती है वहां वहां बीजेपी का प्रोटेस्ट कैसे हो जाता है? संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई तो भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया, आपने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, आपने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी होती है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, आपने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। मतलब कैसे एक टेबल पे बैठ के डिसाइड करते हैं क्या रात में कि कल तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो तो आज हम भी करेंगे? देखिए ये है क्या,
आम आदमी पार्टी को पता था कि केजरीवाल जी ईडी का जवाब नहीं दे रहे हैं, दिल्ली की जनता फ्रस्ट्रेटेड है, दिल्ली की जनता की आवाज बनके भारतीय जनता पार्टी प्रोटेस्ट करेगी, भारतीय जनता पार्टी सवाल उठाएगी, तो उसको डाइवर्ट करने के लिए चलो अब चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं, लेकिन कितने दिन हो गए, ये आज ही प्रोटेस्ट क्यों किया? आज इसलिए किया कि आज भारतीय जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सवाल पूछ रहे हैं, दिल्ली की आवाज को सामने रख रहे हैं, मीडिया के सामने रख रहे हैं, केजरीवाल से पूछ रहे हैं कि आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, आपके नेतृत्व में घोटाला हुआ है, आपकी शहर में घोटाला हुआ है, आपके साथियों ने घोटाला किया है और आप उस घोटाले में शामिल हैं, तार आपसे जुड़ रहे हैं, तो आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? आप वही व्यक्ति हैं जो मात्र आप पे इस्तीफा मांग लिया करते थे, सिद्धार्थ जी, काउंटर है आपका। मांग लिया करते थे, आज आप कितनी जवाब क्यों नहीं सच्चाई दे रहे? इनकी बातों में? देखिए, अगर घोटाला की बात कर रहे हैं ना, तो एक पेटीएम करके था जिसमें कि नोटबंदी के अगले दिन भारत के प्रधान जी का इश्तेहार छपा था कि पेटीएम उपयोग करो। उसके बाद भाजपा के समर्थक हों या इस देश के नागरिक हों, प्रधान जी का चित्र देखने के बाद वो पेटीएम के ग्राहक बन गए। आपने तो कल पेटीएम बंद कर दिया, फिर वही तो क्या बात, उसका- प्रधानमंत्री ने क्या भीम उसकी ऐप शुरू नैतिक किया, जिम्मेदारी यूपीआई भारत के शुरू प्रधान किया, जी की नहीं भीम बनती है? और तो इस यूपीआई तरह को की ना हम बचकाने समर्थन नहीं, करते सिद्धार्थ जी हैं। भटकाइए नहीं, इसका देखिए सबसे सिद्धार्थ जी बड़ा भटकाइए नहीं, डिजिटल सिद्धार्थ जी ट्रांजैक्शन भटकाइए सिस्टम है, नहीं, सबसे देखिए बड़ा आपके ऊपर आरोप है, सिद्धार्थ जी भटकाइए नहीं, आपके ऊपर आरोप है सर, सिद्धार्थ जी आरोप है आपके ऊपर कि 2 तारीख का संबंध था, उसकी अवहेलना के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा गया। इसका जवाब दीजिए सर पहले। इसका तो जवाब अरविंद केजरीवाल ने ईडी को आज भी दे दिया है कि आप मुझे अगर सम्मन कीजिएगा तो किस हैसियत से कीजिएगा। क्या ये जवाब कुछ सही नहीं, है? हैसियत। क्या ये सही देखिए, नहीं है पूजा ईडी जी? से, कि इस सीबीआई से कार्यक्रम में हैसियत शुरू होने से पूछेंगे 10 मिनट, केजरीवाल जी। आधा घंटा जो पहले लेकिन सर कल्प्रिट अगर कोई है, चीज दायर जो करवाना है तो दोषी उसका है, जवाब जो तो आरोपी देना है है, सर। और वो कहा गया कि इस संस्थाओं से मुद्दे पर सवाल चर्चा पूछेगा, है। उनकी हैसियत पूछेगा। ये अपने आप में दिखाता है कि जो चोर चोरी करता है, फंस जाता है, तो वो पुलिस पे सवाल उठाता है, सुनील वो जी के सिस्टम पास पे में सवाल जाऊंगी। उठाता है। सुनील जी, देखिए जी, इन्होंने उनको तो पकड़ा नहीं, इन्होंने टाइमिंग को उसको लेकर छोड़ के दिया, सवाल उठ रहा है केजरीवाल सर। को क्यों पकड़ रहे हैं? नहीं देखो, टाइमिंग को पहला नोटिस किया तब टाइमिंग के ऊपर नहीं लगा था आरोप। ठीक है टाइमिंग सर, थोड़ा सा धैर्य, सिद्धार्थ जी सुनील जी को सुन ये लीजिए। हैसियत तभी भी टाइमिंग को लेकर के पूजा जी सवाल खड़े हुए थे। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, बार बार कांग्रेस के प्रवक्ता और आपके प्रवक्ता भी कह रहे हैं, क्या पहली बार एजेंसियों पे आरोप लगाए क्या? 2014 से पहले आरोप नहीं लगे क्या? सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़े का तोता नहीं कहा क्या? मुलायम सिंह यादव ने एक नहीं, 2 बार नहीं, दर्जनों बार रैलियों में कहा कि कांग्रेस हमें सीबीआई से डराती है। एक बार नहीं कहा। बिल्कुल, बहुजन समाज पार्टी के नेता ने नहीं कहा कांग्रेस सीबीआई से हमें डराती है। मतलब ये तो जायज है। तो हरिशंकर ये जी जायज क्या है? बिल्कुल नहीं था, जायज है नहीं, क्या? बिल्कुल जायज नहीं था। लेकिन एजेंसियों के दुरुपयोग की सुनील बात जी, जब विपक्ष सुनील में आप जी, होते सुनील हैं, जी, ये तो हरिशंकर जी डिबेट में बैठ करके कह रहे हैं कि आज तुम्हारी है ईडी सीबीआई, कल हमारी होगी, नहीं, ये सत्ता तो होगी। संजय जी ने कहा डिबेट में कि 3 दिन के लिए मुझे, 24 घंटे के लिए ईडी मुझे दे दीजिए, अमित शाह और मोदी को भीतर लॉकअप में बंद कर दूंगा। तो इनको ये लगता है कि ईडी और सीबीआई के संवैधानिक ढांचे में इतना लूपहोल छोड़ रखा है कि केंद्र में बैठी हुई सरकार उसका दुरुपयोग कर सकती है, तो उसे बंद करने की बात कोई नहीं करेगा क्या? उसे बंद करिए आप। आप जेल में ठूसने की बात कर अरे रहे हैं, उसको सुधारने की बात कर रहे हैं। सुधार बात सुने मैं तब कह तो। रहा हूं केंद्र आप तो के लगातार उसका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको मन पड़े कब नहीं उसको किया? पकड़ के जो लगाए। आरोप विपक्ष पे ये आरोप होता ही है। बीजेपी ने भी आरोप लगाए, बीजेपी ने आरोप नहीं लगाए क्या? जब जब तो आप जब उसकी गिरफ्तारी क्यों कर रहे हैं? जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ गलत मुकदमे नहीं लगे है, था, इसका मतलब लगा, क्या? तब भी लगा, अब भी लग रहा है। विपक्ष क्या है? विपक्ष देश क्या है भ्रष्टाचारियों से बीजेपी बढ़ना? गलत बिल्कुल कर रही है। तो ये सारे भ्रष्टाचारी विपक्षी मैं- पार्टियों में, मान लीजिए ना। बंगाल चुनाव हो तो बंगाल में भ्रष्टाचारी निकल जाएगी, हरिशंकर महाराष्ट्र चुनाव हो जी, तो महाराष्ट्र में निकल बिल्कुल। जाएगी। हरिशंकर क्या जी, क्या बिहार बंगाल चुनाव- में संजीव जी सरकार नहीं है क्या? मैंने अभी एग्जाम्पल किस दिया, स्टेट में चंद्रबाबू लगे नायडू रहो, को उसी गिरफ्तार हरिशंकर वहां की जी, सरकार ने किया। हरिशंकर जी, पश्चिम बंगाल की सुनील सरकार जी, भी वहां के सुनील जी, नेताओं को थोड़ा सा अरेस्ट कर धैर्य। सकती है, क्यों नहीं सर कर थोड़ा सकती सा है? धैर्य। हरिशंकर जी, यहाँ पर सुनील जी ये कह रहे हैं कि जो सुइयां आपने बोई थी वो आज आप ही को चुभ रही है, वो ये कह रहे हैं। जवाब दीजिए सर। ये गलत कह रहे हैं। कानून होता है देश की जनता की रक्षा करने के लिए, उनकी सुविधा के लिए। अगर कानून का दुरुपयोग होता है तो उसको क्या कहेंगे आप? ये तो दुरुपयोग हो रहा है ना। ये दुरुपयोग, संविधान मैं तो तो मेरा बेखाया, कहने का तात्पर्य दुरुपयोग ये हो रहा है था ना। कि ये तो आपकी दुरुपयोग सरकार है। जब केंद्र में आप थी इन्होंने अपने घोटालों को, 2004 से अपने 14 अपराधों तक, को तो आपकी रामनामी सरकार पे भी गढ़ा यही दी, आरोप लगे थे। रामनामी में ढक दिया। तब आप सीबी और ईडीआई के साथ खड़े थे, जैसे अभी बीजेपी खड़ी है। चुनाव नहीं जीता जाता। करने का ये कौन सा ऐसे चुनाव तरीका नहीं है कि जीता जाता, जन पश्चिम आंदोलन और उत्तर होता से है। दक्षिण तमाम ऐसे नेताओं चुनाव को नहीं फेरिस्त कॉन्स्टिट्यूशन है, जीता जिसको जाता। आप करप्ट मानते थे। जब से उसके लिए सबसे आपने ज्यादा कभी आंदोलन शासन किया। उन्होंने किया है। कुछ को मंत्री आप कह रहे हैं बनाया, विपक्ष कुछ वाले को ज्यादा क्यों मुख्यमंत्री हैं? बनाया, कुछ को विपक्ष, उपमुख्यमंत्री बनाया, कुछ ठीक है, को भारतीय ठीक जनता पार्टी है। में सुनील समाहित जी, कर दिया। संजीव जी, थोड़ा सा मैं धैर्य। ये कह रहा हूँ कि खेमचंद यदि जी, मैं आपके भाजपा पास के आऊंगी। किसी नेता के खिलाफ सुनील जी, किसी भी राज्य सुनील में जी, संजीव भ्रष्टाचार जी, का गंभीर देखिए, आरोप समय भी है तो हमारे वहां की पास में सरकार कम क्यों है। अरेस्ट नहीं कर रही? सर सुनील जी और संजीव जी,
खेमचंद जी, मैं आपसे एक सवाल का जवाब चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात है, ईडी बहुत कार्रवाई कर रही है, जो उनका कन्विक्शन रेट है वो भी हमने देख लिया, बता दिया, सिद्धार्थ जी ने भी बता दिया, आपने भी बता दिया, आपने पीएमएलए का बता दिया, उन्होंने ईडी का बता दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब ईडी और सीबीआई तमाम जो संस्थान हैं इन पे अगर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है और आप भ्रष्टाचार पर वार करना चाहते हैं, ये सवाल मेरा दोनों से है, आपसे भी है और सिद्धार्थ जी से भी है, एक एक करके जवाब दीजिए। खेमचंद जी पहले और उसके बाद सिद्धार्थ जी। तो क्या आपके पास कोई और सेकंड मेथड है क्या? कोई आपने फेहरिस्त रेडी करी है क्या कि ये भ्रष्टाचारी हैं, इन पर इन हिसाब से कार्रवाई होगी? देखिए, हमने कोई लिस्ट नहीं बनाई, हमने सिर्फ और सिर्फ जो एजेंसियां हैं उनको छूट दी है। जो भ्रष्टाचारी हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, कानून अपना काम करना चाहिए। और हमारे देश में डिसाइड कौन करता है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी डिसाइड करती है। जुडिशरी के हाथ में जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। लेकिन एजेंसी अपना काम कर रहे हैं, खुल के काम कर रहे हैं, सबके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। हमने एजेंसियों को खुला छोड़ा हुआ है, आप काम करिए, जो दोषी हैं उनको पकड़िए, ना हम खाते हैं और ना ही खाने देंगे। और ये जीरो टॉलरेंस की जो नीति है भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी जी की, उसके तहत एजेंसी अपना काम कर रही है। फाइनल डिसीजन कोर्ट देगी, कोर्ट भी मान रही है, क्रेडिबल एविडेंस केजरीवाल जी के सहयोगियों के अगेंस्ट है, इसीलिए इनको जमानत तक नहीं मिल रही है, इसीलिए कोर्ट इनको बाहर नहीं कर रही है। क्रेडिबल एविडेंस नहीं होते कोर्ट रिजेक्ट कर देती, ये केस खत्म हो जाते और ईडी और सीबीआई आगे इसको प्रोसीड नहीं करती, आगे प्रोसीड हो रहा है। चलिए एक बात कह रही है बार बार कि क्रेडिबल एविडेंस है, तो ये अपने आप में दिखाता है कि केजरीवाल जी फंसे हुए हैं, केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार किया है, आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है, जवाब तो देना ही पड़ेगा। ठीक है हरिशंकर जी। मैं ये कहता हूँ खेमचंद जी चिल्लाइएगा मत, जब आपको दर्द होगा, जब सीबीआई ईडी जी हम क्यों चिल्लाएंगे? आप सीनियर हैं, आप अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन गलत पार्टी में हैं। आप अच्छे व्यक्ति हैं लेकिन गलत लोगों को आप डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। हरिशंकर जी, आप अच्छे व्यक्ति हैं लेकिन आपके साथ बैठे हुए हैं, उनकी पार्टी ने महा भ्रष्टाचार किया हुआ है, उनके मंत्री, उनके एमपी, उनके हरिशंकर जी, इतना खुला ऑफर और कहाँ मिलेगा आपको? इतना खुला ऑफर और कहाँ मिलेगा सर आपको? टीवी स्क्रीन पर बैठ करके गलत पार्टी में मुझे क्या ले जाएंगे? मुझे क्या ले जाएंगे? हम तो विचारधारा से जुड़े हुए हैं। हाँ। ये देश को तोड़ने के लिए आए हैं। हम नहीं, आप विचारधारा से जुड़े रहिए लेकिन गलत लोगों को आप डिपेंड ना करें। आप अच्छे हैं, ये जो काम कर रहे हैं ये अच्छा काम कर रहे हैं। सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ जी से जवाब दे लीजिए। सिद्धार्थ जी सवाल वही है, जवाब दीजिए प्लीज सर। जो कर दिया सिद्धार्थ जी, जनता तय कर रही है। खेमचंद जी थोड़ा सा धैर्य। हरिशंकर जी, सिद्धार्थ जी को सुन लीजिए। चंडीगढ़ में मिसाल है अरे आपने हरिशंकर जी, आज ज्यादा तकलीफ में आम आदमी पार्टी है सर। चंडीगढ़ के ऊपर एक शब्द बोल दीजिए खेमचंद जी। आज आईसीयू के पेशेंट ये दोनों है सर, इनको भी सुन लीजिए। सिद्धार्थ जी पूछिए, पूछिए, सवाल पूछिए। सवाल मेरा यही था सर कि ईडी और सीबीआई पर लगातार आरोप लग रहे हैं और आप भी आरोप लगा रहे हैं और भी विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार पे वार का जिक्र आम आदमी पार्टी भी करती है, तो कोई तो मेथड आपने भी निकाला होगा ना सर? जी बिल्कुल, बिल्कुल वाजिब सवाल है। तो ईडी और सीबीआई का काम क्या है कि संवैधानिक लोगों को विपक्ष के यहाँ जाए या नीरव मोदी को पकड़े, ललित मोदी को पकड़े, दाऊद इब्राहिम को पकड़े, मेहुल चोकसी को पकड़े? ये लोग तो आराम से लंदन में मौज मस्ती कर रहे हैं, तो उन लोगों को तो ये नहीं पकड़ रही है। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, आप डाटा देख लीजिएगा कि पंजाब में पिछले कुछ दिनों में, पिछले 1.5-2 साल से हमारी सरकार है, 2500 से ज्यादा ड्रग्स के स्मगलर हों। खेमचंद जी ने एक सवाल पूछा सर, सिद्धार्थ जी, खेमचंद जी ने एक सवाल पूछा। सवाल ये था कि जो है आपके जो नेता हैं जो जेल में चले गए हैं वो निकल क्यों नहीं पा रहे हैं सर? वो इसीलिए नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि इस देश में वीर सावरकर भी बहुत दिन जेल में थे। तो क्या भाजपा कह रही है कि वो अपराधी थे? लाल कृष्ण अडवाणी भी इस भारत में जेल में थे, तो क्या भाजपा कह रही है कि वो भी अपराधी थे? अंग्रेजों को उखाड़ने के लिए जेल में गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी भी जेल में थे, वो अपने भ्रष्टाचारियों को कंपेयर ना करें। वीर सावरकर जी का अपमान ना करें। मैं बोलने नहीं दूंगा, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। केजरीवाल जी वीर सावरकर नहीं है, मनीष सिसोदिया वीर सावरकर नहीं है, संजय सिंह वीर सावरकर नहीं है। वीर सावरकर जी ने अपना जीवन देश के लिए खपाया। आप इन भ्रष्टाचारियों को उनसे कंपेयर ना करें। ये बात तो हम और आप आज कह पा रहे हैं ना सर?
तो आप अपने आप क्या है, वीर सावरकर को आप अपराधी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद कह रहे हैं। सिद्धार्थ जी, वीर सावरकर जी का सेल्टर ना लें। वीर सावरकर जी देशभक्त से, आपके नेता भ्रष्टाचारी हैं, उनसे कंपेयर ना करें। अपने आप को पहले आपने लेकिन खेमचंद जी, खेमचंद जी, इतिहास कहता है, इतिहास कहता है सर कि जब सरकारें जाती हैं तब पता चलता है कि देशभक्त असली कौन है। संजीव जी 30 सेकंड आपके लिए सर, सुनील जी 30 सेकंड आपके लिए। बस हम सिर्फ यही कहेंगे कि गिरफ्तारी जब करनी ही है और भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने यदि सोच लिया है तो जाए। 8वें सम्मन और 9वें सम्मन का इंतजार क्यों, जाए अभी 5वें सम्मन में ही उठा के ले आए और जेल में डाल दे। जब आप किसी से जीत नहीं सकते हैं, संवैधानिक संस्थान पर बैठे हुए लोगों के साथ एक दूसरे से टकराहट केवल करके, और आपको अपना यदि राजनीतिक स्वार्थ साधना है, जाइए उठाइए लाइए, कम से कम लोगों को पता तो चले। सुनील जी 30 सेकंड सर। संजीव जी ने कह दिया गिरफ्तारी करनी है, गिरफ्तारी से पहले जवाब नहीं देंगे। सवाल जो पूछेगी उसका जवाब नहीं देंगे पहले से ही। अब ये पहले ही विपक्ष ने डिसाइड कर लिया कि हमारी गिरफ्तारी होनी है। संवैधानिक तरीके से जो सवाल पूछे जाएंगे उनका ईमानदारी से जवाब दिए जाएंगे तो कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। उसके ऊपर भी माननीय उच्चतम न्यायालय इस देश में मौजूद है। ठीक है, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय को हरिशंकर जी देखिए वही सारा रह गया। अभी आपने तो कसर नहीं छोड़ी है, उच्चतम न्यायालय को भी अपने काबू में करने के लिए कसर नहीं छोड़ी है और आज भी लगे हुए हैं किसी तरीके से। वही सहारा रह गया है और चंडीगढ़ का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट करेगा, आप देखते रहिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप पांचों मेहमानों का हमारे साथ में जुड़े, चर्चा को बेहद खास और अहम बनाया। तो देखिए ये लड़ाई है सत्ता की, और सत्ता की लड़ाई जब सड़क पर आ जाए तो जनता क्या करे, जनता जाम से जूझती है। मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आम आदमी पार्टी और दिल्ली का दफ्तर एक ही रोड पर था और आज पूरे दिन जो है प्रदर्शन चला और सेंट्रल दिल्ली में तमाम लोगों ने जाम का सामना किया। लेकिन जब आप जाम का सामना कर रहे हो तो आप अपने दिमाग को थोड़ा सा चलाइएगा और सोचिएगा किन की वजह से और क्यों ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं। जब आप ईवीएम का बटन दबाएं तो आपको क्या निर्णय लेना है, उस जाम में जूझते हुए सोचिएगा। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहे न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम है राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।